डिफरेंस बिटवीन हेयर एंड इंडिया इज़ नॉट दैट मच। ये पता है चीज़ें क्या है कि देखो बेसिकली प्रमोशंस आपके तभी होते हैं चाहे आप इंडिया में हो चाहे आप यूएई में हो। मैं ये कहूँगा कि इंडिया में आवर्स ऑब्वियसली ज़्यादा है, आपका कॉन्फिडेंस लेवल बिल्डअप होता है कि आपका कम्युनिकेशन बेटर होता है। बहुत सारी चीज़ें बेटर हो जाती हैं कि आपको लोगों से कॉन्फिडेंस आता है बात करने में। Hey guys, how you all? This is your bro Piyush Sharma and you're looking my channel Hospitality Tak. Most of you knows that I am here in Dubai to explore the hospitality sector and hospitality tourism and some tourist destination and all in Dubai. So basically दोस्तों आपको मेजॉरिटी ऑफ लोगों को पता है कि मैं दुबई में आया हुआ हूँ। तो मेरा ये था कि एक मेरा दोस्त है जिसका नाम है अमन। सो हम दोनों ने होटल मैनेजमेंट साथ ही में किया है। दैट इज़ एन IHM मेरठ। आज से करीब 2-2.5 साल पहले हमने अपना होटल मैनेजमेंट कंप्लीट किया। और जो मेरा दोस्त है वो अभी तक दुबई में सेटल्ड है, मतलब दुबई में ही जॉब कर रहा है। आफ्टर इंडिया कंप्लीटेड ऑफ होटल मैनेजमेंट ही शिफ्टेड इन दुबई। तो हम जानने की कोशिश करेंगे कि दुबई में आखिर हॉस्पिटैलिटी सेक्टर फॉर होटेलियर्स कैसा है, सैलरीज़ कितनी है, शिफ्टिंग्स आवर्स कितने हैं, लाइफ स्टाइल कैसा है, मेंटल प्रेशर कैसा है। देखिए हम बात करेंगे बिल्कुल रियलिटी की, बिल्कुल ऑर्गेनिक तरीके से, आपको आलतू फालतू चीज़ें नहीं दिखाएंगे। सो मेरा दोस्त है, अभी मैं उसको वेलकम करने वाला हूँ। उसका नाम है अमन सैनी। ही इज़ फ्रॉम इंडिया ओनली और हम दोनों काफ़ी अच्छे दोस्त रहे हैं इंडिया में भी। और स्पेशली मुझे लगा कि मैं दुबई जाके अमन भाई से मिलता हूँ। काफ़ी सारी चीज़ें बताने वाले हैं, वो आपको काफ़ी सारी नॉलेज देने वाले हैं, खासकर वो लोग जो दुबई में आना चाहते हैं आफ्टर होटल मैनेजमेंट। सो ये वीडियो है दुबई की रियलिटी के ऊपर कि होटल इंडस्ट्री का हाल कैसा है। जो अमन भाई हैं वो बिल्कुल रियल बताने वाले हैं। तो चलिए आइए उनका वेलकम करते हैं। गाइस लेट्स वेलकम माय ब्रो, ही इज़ अमन सैनी। अगली आवाज़ में आपको ये बताएंगे कि ये अपने बारे में बताएंगे, अपना इंट्रोडक्शन देंगे और फिर पूछते हैं इनसे सारी बातें। Yes, how are you guys? My name is Aman and I have did IHM from with Piyush, and we are like buddy in the college. Like we were in different sections, but still we were in hostel. We enjoy a lot. We miss the things. Now the things get changed. Now he's in India. He's doing really well job in his life. Like he's in right now in Dubai, and he have some different plans as well in his life. I am also like doing good. So the thing is, life is just going. So what you have guys question, just let me know so I will continue. Yes. Aman, can you please tell us like how you thought that getting to Dubai, getting settled to work Dubai, like आपको कैसा लगा कि यार दुबई जाना है? और दुबई के बारे में आप थोड़ा बताएं, यहाँ की डिफरेंस क्या है यहाँ पे हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में, कि हाउ दुबई इज़ डिफरेंस फॉर होटेलियर्स इन इंडिया। तो आप थोड़ा सा बताएं ये दो चीज़ें। The difference between here and India is not that much। ये पता है चीज़ें क्या है कि आप दुबई आ रहे हो, आपको मेरे थोड़ा कनेक्शंस थे। आई हैड सम कनेक्शंस, सो आई गॉट अ जॉब हेयर। एंड अगर आप डिफरेंस की बात करो, देयर इज़ नॉट दैट मच डिफरेंस। काम सेम ही है, चीज़ें सेम ही है, बस ये है लोगों का फ़र्क पड़ता है, इन्वायरमेंट का फ़र्क पड़ता है कि इंडिया में सारे आपकी एक नेशनैलिटी होती है, आप उन सब में डील नहीं कर पाते। यहाँ आप इंटरनेशनली डील कर रहे हो, आपके पास जर्मन क्लाइंट है, आपके पास इंडियन क्लाइंट है, एंड आपके पास आई कैन से US क्लाइंट है। सो सीखने को बहुत मिलता है इसमें। जब आपके पास नेशनैलिटी डिफरेंट होती है ना, तो सीखने को बहुत मिलता है। तो यही चीज़ें हैं, और तो ज़्यादा कुछ खास नहीं है। बाकी चीज़ें सेम ही है, काम सेम ही है, वर्क आवर्स वो मैं अभी आपको बताता हूँ जैसे भी होता है। एंड अमन का आप क्या हमें ये बता सकते हैं प्रमोशन के बारे में, लाइक दैट हाउ वी गेट प्रमोशन इन दुबई इन a 5-star होटल इफ़ वी जॉइन एज एसोसिएट आफ्टर होटल मैनेजमेंट? सो देखो बेसिकली प्रमोशंस आपके तभी होते हैं चाहे आप इंडिया में हो चाहे आप यूएई में हो, किसी भी कंट्री में हो। पर आपका प्रमोशन तभी होगा जब आप काम दिखा रहे हो, अपनी पोटेंशियल दिखा रहे हो, ठीक है? वरना प्रमोशन कहीं नहीं होते। प्रमोशन, आई केम एज अ ट्रेनी हेयर एंड आई वाज लाइक 1 year ट्रेनिंग, बट आई गॉट एज अ एम्प्लॉय हेयर नाउ इन विदिन 4 or 6 months। So it's all up to you. You have to show your potential. If you have potential, you will get the promotion easily. सो अमन आप हमें क्या ये बताना चाहेंगे दैट इंडिया में जो हॉस्पिटैलिटी सेक्टर है, होटल्स हैं, जो होटेलियर्स हैं, जो डेली शिफ्ट आवर्स है, हाउ दे आर डिफरेंट इन दुबई? लाइक दुबई में कितने घंटे की शिफ्ट्स होती हैं? तो उसके बारे में आप हमें थोड़ा सा बता दीजिएगा।
Okay, so basically if we will talk about this difference between the hours, so मैं ये कहूँगा कि इंडिया में आवर्स ऑब्वियसली ज़्यादा हैं. अगर आप इंडिया में होटल में जा रहे हो तो आपका आने का टाइम बिल्कुल नहीं है. सेम चीज़ यहाँ पे भी है, पर 9 आवर्स के बाद आपको कोई बोलेगा नहीं, रोक नहीं सकता, क्योंकि यहाँ पे लॉज काफ़ी अच्छे हैं कि आप क्यों जा रहे हो, क्यों नहीं रुक रहे हो. 9 आवर्स करो, अपना काम करो, कंप्लीट अगर आपका होता है तो अच्छी बात है. अगर आप नहीं कर रहे, एज अ रिस्पॉन्सिबल आपकी बनती है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आप अपना काम ख़त्म करके जाओ, ठीक है. तो 9 आवर्स करो, उसके बाद आप इजीली जा सकते हो. अगर आपका काम बच रहा है तो काम करो, अदरवाइज इज़ फाइन. एंड दुबई में नौकरी करने के फ़ायदे या नुकसान पर नज़र डालें हम, बिकॉज़ दुबई एक मल्टीनेशनल हब है, तो मुझे कुछ ना कुछ इस तरह का फ़ायदा लगता है. तो उस तरीके से आप क्या बोलना चाहिए, क्योंकि यहाँ डिफरेंट नेशनलिटीज़ आते हैं, अलग अलग कल्चर्स आते हैं, तो उसका एक पॉजिटिव इम्पैक्ट मुझे दिख रहा है जहाँ तक. Okay, क्योंकि when I start a hotel management course, I basically belongs to a Hindi medium school, even a Sanskrit. So मेरे लिए काफ़ी हार्ड था स्टार्टिंग में. फर्स्ट ईयर काफ़ी हिंदी में था, मेरा बहुत डिफ़िकल्ट था. सेकंड ईयर इज़ इम्प्रूव, नाउ थर्ड ईयर गेट इम्प्रूव आफ्टर कमिंग दुबई एंड UAE. तो मैंने काम किया. मेरे क्लाइंटेल में US है, मेरे क्लाइंटेल में रशियंस हैं, एंड ब्रिटिश है, जर्मन है, एंड सो मेनी नेशनलिटीज़. तो उसके बाद क्या होता है कि आपका कॉन्फिडेंस लेवल बिल्डअप होता है, कि आपका कम्युनिकेशन बेटर होता है. बहुत सारी चीज़ें बेटर हो जाती हैं कि आपको लोगों से कॉन्फिडेंस आता है बात करने में. आप हेजिटेट नहीं होते हो कि ये बंदा मुझसे कैसे बात करेगा. इवन दो लाइक कि आप कहीं भी जा रहे हो, अब इवन दो मैं बाहर जाता हूँ तो मैं आई कैन से एनीथिंग टू एनीवन, राइट. अगर मैं इंडिया में रहता तो यही चीज़ मैं कर लेता, मुझे पता है. पर मुझे पता है कि मुझे टाइम भी लगता है इस सब चीज़ों में, क्योंकि एक कल्चरल और एनवायरनमेंट का काफ़ी फ़र्क पड़ता है इन चीज़ों में. कि अगर आप, जैसे मैं UAE में हूँ तो मेरे कलीग्स हैं, डिफरेंट नेशनलिटी हैं, उनके साथ सीखने को बहुत मिलता है मुझे. उनके साथ मुझे उनके कल्चर्स पता चलते हैं, और जो मेरे गेस्ट आ रहे हैं मुझे उनके बारे में पता चलता है. बेसिकली एक पूरे वर्ल्ड की नॉलेज मिलती है. आज दिस मॉर्निंग आई मेट वन गेस्ट, ही इज़ फ्रॉम US, एंड आई वाज आस्किंग हिम इफ़ आई वांट टू सेटल डाउन इन US, सो व्हाट इज़ द प्रोसीजर. सो ही वाज रियली जेंटल, रियली गुड. ही टोल्ड मी एवरीथिंग फ्रॉम स्क्रैच टू अप, कि चीज़ें कैसे होती हैं. तो ये चीज़ों का असर होता है. आप जानते हो कि लोग कैसे हैं, तो काफ़ी असर पड़ता है एक इनबाउंड टूरिज़्म में और एक आउटबाउंड टूरिज़्म में. दैट्स राइट. अमन, आप थोड़ा सा हमें अपने बारे में इंटरनली बताना चाहोगे, अपनी जॉब के बारे में. लाइक आपके जो होटल है, आपको क्या क्या उसने फैसिलिटीज़ हैं वो दे रखी हैं. लाइक आप वहाँ जॉब करते हो, आप एग्जीक्यूटिव हो वहाँ एज, तो मतलब कंपनी आपको क्या क्या देती है इन टर्म्स ऑफ. इंडिया में तो पता है मोस्टली होटल्स में कुछ नहीं मिलता, सिर्फ जॉब होती है, सैलरी होती है. तो इन टर्म्स ऑफ यहाँ क्या क्या फैसिलिटीज़ होती हैं कंपनी के द्वारा, तो उस चीज़ पर नज़र डालते हैं थोड़ा. ओके, अगर इस चीज़ में बात करी जाए तो मैं इंडिया की भी बुराई नहीं करूँगा, क्योंकि बेसिक चीज़ हमारी होती है फूड और रहने के लिए. तो बेसिकली रहना इतना नहीं मिलता है इंडिया में, पर अगर आप एक अच्छे लेवल पे हो तो वो भी मिलता है. पर बाय गॉड गिफ्ट होटल इंडस्ट्री में कभी खाने की कमी नहीं होती हम लोग को. तो इंडिया में भी खाना मिलता है. और अगर आप एज अ आफ्टर लाइक डिफरेंट कंट्रीज़ में जा रहे हो तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपके डिपेंड करता है कि आपकी कंपनी कौन सी है, आपकी कंपनी आपको क्या क्या दे रही है, ठीक है. तो अगर मैं अपनी बात करूँ, UAE में बेसिकली जो रूल्स है उसके हिसाब से मेरी कंपनी मुझे बेसिक फूड दे रही है, रहने के लिए दे रही है. दैट्स इनफ फॉर मी. एंड सम ऑफ द लाइक मेडिकल फैसिलिटीज़ दे आर गिविंग मी, सो दैट्स इनफ फॉर मी. सो दीज आर